तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी के कुछ डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। वैसे बेस्ट डिपार्टमेंट बताऊंगा अगर आपको आगे बढ़ना है, डिपार्टमेंट ग्रुप डी के हिसाब से आगे बढ़ना है, स्टेशन मास्टर बनना, कुछ गुड्स गार्ड वगैरह क्या क्या आता है मैं उस बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। तो पहले आप कुछ डिपार्टमेंट का आप बारे समझ लिए, जो आप डिपार्टमेंट आपने प्रीफ्रेंस में भी डाले होंगे बहुत कुछ डिपार्टमेंट, तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट कुछ मिस होगा तो उसके लिए सॉरी। तो जैसे कुछ डिपार्टमेंट मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, फिर आपका बहुत पॉपुलर डिपार्टमेंट होता है जैसे पॉइंट्समैन वाले होता है जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। एसएनटी होता है आपका, ठीक है। एसएनटी के बाद आपका होता है सीएनडब्ल्यू कैरेज एंड वैगन होता है, फिर टीआरडी वगैरह होता है, ये इलेक्ट्रिक होता है आपका, ठीक है। ये सब डिपार्टमेंट और कुछ ब्रिज वगैरह होते हैं, ये सब वर्कशॉप के अंदर टेक्नीशियन के अंदर में आते हैं। लेकिन उसमें भी ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं। जैसे आप वर्कशॉप में हो गया वो अलग अलग होता है, इलेक्ट्रिकल वाला अलग होता है, डेपोट में जिसमें बहुत वहाँ से सप्लाई होता है, वहाँ ग्रुप डी के भी स्टाफ होते हैं। वहाँ टेक्नीशियन होते हैं लेकिन टेक्नीशियन के अंडर में ग्रुप डी के स्टाफ भी होते हैं, तो वो वर्कशॉप में भी रहते हुए सब बंदे, ठीक है। तो कुछ डिपार्टमेंट का मैंने नाम बताया। एक पॉपुलर डिपार्टमेंट जो बहुत जन का मन में डाउट होता है, मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है ना। बहुत कम सीट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा। और एक डिपार्टमेंट आप लोगों को लगता है गेटमैन कोई डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आता, ये खुद का डिपार्टमेंट नहीं होता गेटमैन, वो डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। दो तरह का गेटमैन होता है, एक गेट होता है, एक इंजीनियरिंग गेट, एक आपका ऑपरेटिंग गेट। इंजीनियरिंग गेट अगर स्टेशन से 1 किलोमीटर के अंडर में है तो वो ऑपरेटिंग गेट, और उससे 1 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस में गेट है तो इंजीनियरिंग गेट के अंडर। इंजीनियरिंग गेट मीन्स वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, ऑपरेटिंग गेट ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, वो स्टेशन मास्टर हो या ऑपरेटिंग का कोई बंदा वो ऑपरेट करता है। ये आप समझिए, डिपार्टमेंटल के बारे में समझिए। और वैसी बात, पहले आप दो तरह का डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जानिए, एलडीसी और जीडीसी, ठीक है। ये जीडीसी जो डिपार्टमेंट होता है, सब डिपार्टमेंट जितना मैंने नाम लिया सब भर सकते हो उसको। ये डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के आप आगे बढ़ सकते हो, जैसे स्टेशन मास्टर हो या गुड्स गार्ड हो, आप सीनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क, जितना अभी जूनियर क्लर्क भी आया था, तो वैसे बहुत कुछ मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम जीडीसी जो हर डिपार्टमेंट भर सकता है। अब एक आता है एलडीसी, वो केवल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ही भरता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, और एक था वो ना के बराबर उसको मौका मिलता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पूरा है चांस, तो वही सब भरता है। तो इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है, मैंने आप आए हैं न्यू जॉइनिंग, क्योंकि नए नए आते हैं तो बंदा क्या होता है थोड़ा एनर्जेटिक होता है, मतलब उसको एक अलग होता है, पढ़ने का मूड हो या कोई भी फास्ट दिमाग काम करता है, शुरू थोड़ा कूदता फूदता है, तो उस समय उन लोगों को रहता है कि नहीं मुझसे यहाँ निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो उन लोगों के लिए क्या होता है एक अलग मौका मिल जाता है, क्योंकि जीडीसी सब भर सकता है, एलडीसी केवल वो डिपार्टमेंट भर सकता है, ऑपरेटिंग जो पॉइंट्समैन कहलाता है, ठीक है। पोर्टर वगैरह भी बहुत जन बोलते हैं, तो वो सब क्या होता है एलडीसी वो ऑपरेटिंग भरता है। अगर आपको ये डिपार्टमेंट मिलता है तो एक मौका मिलता है आपको, और अदर डिपार्टमेंट की तुलना में एक ज़्यादा मौका मिलता है आपको आगे बढ़ने का। और क्योंकि केवल एक डिपार्टमेंट है तो आपको फाइट भी कम होता है और उसमें तो ईजी निकलना होता है। तो ये एक फ़ायदा है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का। लेकिन एक कंडीशन सुने हैं आप, पता नहीं एक कन्फर्म है कि नहीं, क्योंकि मेरी इधर का कोई बंदा बताया था कि अब जो एलडीसी है वो उसको मिनिमम 3 साल कर दिया शायद, जब तक 3 साल या 2 साल नहीं होते तब तक वो फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। ये हुआ आपका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। आप बाकी वर्कलोड के हिसाब से, अगर मान लीजिए मुझे काम करना क्योंकि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट आप लोग सोचते काम नहीं होता, वैसा नहीं है, वहाँ भी काम होता है। आपको स्टेशन में गाड़ी जितना लोको आएगा, लोको पायलट आएगा, उसको कुछ पेपर देता है वो लोग, पता नहीं मुझे उतना नॉलेज नहीं, लेकिन इतना पता है कि हर एक्सचेंज होता है। प्लस आपको कपलिंग करना, कपलिंग क्या होता है दो बोगी को जोड़ना ही कपलिंग कहलाता है। ऐसे ही शायद जुड़ जाता है दोनों, ऐसे गाड़ी आती है ऐसे करके जुड़ जाता है, तो वो कपलिंग होता है। कपलिंग भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का ही बंदा और असिस्टेंट लोको पायलट मिलकर ही करता है, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर लोग कपलिंग करना, और ज़्यादा बिजी स्टेशन हुआ तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। कहीं कहीं मैनुअली पॉइंट्स चेंज भी होता है, मैंने उसको हाथ से, अभी तो बहुत जगह स्टेशन से ही ऑपरेट होता है, लेकिन असम में कुछ बंदा है तो उसने बताया था कि वहाँ मैनुअली भी होता है। मैंने आपको जैसे वो खींचोगे तब पॉइंट चेंज होगा तो गाड़ी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जाएगा, ये मैनुअली का है पॉइंट चेंज का, ठीक है। उसके बाद होता है कुछ जैसे अदर डिपार्टमेंट, जैसे उसमें वर्क कम है लेकिन आगे बढ़ने का वही सब बाकी डिपार्टमेंट के हिसाब से ही मौका मिलेगा, तो वर्क के हिसाब से कम है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक हुआ, एसएनटी हुआ, टीआरडी हुआ, ये सब क्या होता है वर्कशॉप में कुछ मिल गया तो ये सब अच्छा। ये सब क्या होता है कि वर्क उतना होता नहीं। अब इलेक्ट्रिक में यही होता है जब तक ख़राब ना हो तब तक आप करोगे क्या। तो बहुत स्टेशन में उन लोगों को बंदा को बुला कर रखा रहता है जब तक मतलब उसका ज़रूरत ना पड़े। बहुत जगह क्या होता है कि उसको फ़ोन करके बुला लिया जाता है जब ज़रूरत पड़ता है, तो
तो ये कंडीशन स्टेशन पर डिपेंड करता है कि क्या होता है, ठीक है। तो वर्कलोड आपका एस&टी का हो गया, सिग्नल टेलीकॉम, ये सब उतना नहीं होता है। लेकिन बहुत बिजी स्टेशन है, मान लीजिए सिग्नल बहुत ज़्यादा है, हमारे कुछ ख़राब है तो होता है, लेकिन बाकी के कंपेयर में कम होता है। कहीं आपको रखा रहेगा आध घंटा, मान लीजिए रखा, कुछ काम नहीं पड़ा तो आपको वापस छोड़ भी देगा। तो यही होता है, कहीं कहीं बोलता है कि मैं फ़ोन कर दूंगा, तो ये ऐसे करके काम चल जाता है। वर्कशॉप में भी वही है आपका। वर्कशॉप में आपको पता होना चाहिए, वर्कशॉप केवल वहाँ सामान बनता है, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट को, वहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सामान बने, रेल बने या बोल्ट बने, कुछ भी बने, प्लेट बने, कुछ, वहाँ वर्कशॉप वही होता है। हर डिपार्टमेंट सिग्नल का भी सामान बनता है, जो सिग्नल, तो वर्कशॉप वही होता है। तो वहाँ ग्रुप डी का बंदा जो रहता है, तो वहाँ वही सब उन लोगों को साथ में, उन लोगों को साथ देना होता है, अगर वहाँ उन लोगों को मौका मिले। यही होता है डिपोट वगैरह में भी यही होता है। आपको सामान को सप्लाई करने का आपको लोड अनलोड हो या आपको सप्लाई करना हो, नोट्स उसको लिखना हो, जाने हो, यही सब काम होता है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट शायद मिस हुआ, पता नहीं वो पता नहीं, मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो शायद ब्रिज का भी एक डिपार्टमेंट होता है ना, जो ब्रिज आप देखोगे ना, तो ब्रिज का भी डिपार्टमेंट होता है। तो वो डिपार्टमेंट भी है, लेकिन वो डिपार्टमेंट जिसको हाइट से प्रॉब्लम है, तो मुझे हाइट से प्रॉब्लम है। तो वैसे बहुत जन को ब्रिज वाला डिपार्टमेंट क्या होता है, हाइट वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो वैसे एक ब्रिज डिपार्टमेंट भी है, तो उसका काम भी वही है। ब्रिज का भी वर्कशॉप होता है, वहाँ भी काम ब्रिज बनता है वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। फिर उसको मेंटेन करना ब्रिज को, कि हर डिपार्टमेंट का बस का नहीं, वही डिपार्टमेंट का बंदा आएगा। तो ब्रिज एक छोटा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह का डिपार्टमेंट, आपको आगे बढ़ना है तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट रखिए, वर्कलोड कम चाहिए तो इलेक्ट्रिक, टीआरडी, सिग्नल, ये सब डिपार्टमेंट सही है। सीएमडब्ल्यू का भी काम बहुत होता है, उन लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है। सीएनडब्ल्यू का भी मैं काम आसान नहीं बोलूँगा, उसका भी काम होता है। सीएनडब्ल्यू को मैं नहीं रखा। अब सबसे टफ जो काम होता है फिजिकली काम, जो मैं बोलूँगा फिजिकली काम होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, फिजिकल काम होता है। तो उसमें ये बहुत टफ होता है। टफ मीन्स क्या, आपको मंथ में आपको 10 दिन तो फिजिकली बहुत ज़्यादा करना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। 10 से 15 दिन, आपको 15 दिन काम होगा, आपको बैठा के कोई नहीं रखने वाला है। तो वो काम होता है मतलब बाकी 15 दिन के कंपेयर में वो कम होता है काम, ठीक है ना। तो 15 दिन तो आपको फिजिकली बहुत टफ होता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फिजिकली वर्क, इसलिए उसको 2700 रुपये रिक्स अलाउंस दिया जाता है, ठीक है ना। अदर डिपार्टमेंट के कंपेयर में इसका सैलरी आप बोल सकते हैं 2700 रुपये ज़्यादा होता है। तो यही अंतर है सबसे ज़्यादा। और अगर आपको कैसे लगा वीडियो बताइएगा, कोई भी डाउट होता है, कोई भी मुझसे डिपार्टमेंट मिस हो गया हो, मैंने गलत, तो मैं जो रिप्लाई देने को, मैं उसको करेक्शन कमेंट में पिन वगैरह कर दूंगा। तो बताया वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।